कल के वीडियो में हमने आपको बताया था धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं की आवर्त सारणी में स्थिति। इसकी पहली विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास NH2 होता है। यदि आप बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे तो इसके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, जिससे इनका संयोजी इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? NH2, जो कि निम्न सारणी से स्पष्ट है। क्या है? आपका होगा, फिर चला गया। जो कि निम्न सारणी से स्पष्ट है। B का परमाणु क्रमांक 4 होता है। इलेक्ट्रॉनों का कोशों में वितरण करोगे 2 1s2 2s2 1s2 2s2। इसी प्रकार Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 2a2 2a2 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12। इसी प्रकार कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 6 4 10 2 12 6 18 2 20। इसी प्रकार स्ट्रोंशियम का करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2। बेरियम 56 का करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 5s2 5p6 6s2। रेडियम का करोगे, किसका करोगे? रेडियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 और 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 और 7s2। तो आपने देखा कि इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और s ऑर्बिटल में भी सारे इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ते हैं? 2 बढ़ते हैं। बाह्यतम कोश के s ऑर्बिटल में देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। संयोजकता। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। कितने हैं? 2 हैं। इसलिए इन सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती? 2 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो ये 2 बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे। कितने करेंगे? अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देंगे, जिससे इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी? +K2। क्या हो जाएगी? +K2। अगला पॉइंट है धनायन बनाने की प्रवृत्ति। इन सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे अपने बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगी तो Mg के ऊपर क्या आ जाएगा? 2 धनायन + 2 इलेक्ट्रॉन। 2 धनायन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, कैसा हो गया? उदासीन। यहाँ पे Mg कितना हो गया? 2। इसी प्रकार कैल्शियम, क्या होगा? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20 2882 2882। तो क्या आ जाएगा? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो क्या कर देगा? अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और कैल्शियम क्या बना लेगा? धनायन। इस प्रकार सभी क्षारीय मृदा धातुएं अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है। अगली हेडिंग है धात्विक लक्षण। अगली हेडिंग क्या है? धात्विक लक्षण। ये सभी तत्व प्रबल धातु होते हैं। कैसे होते हैं? प्रबल धातु होते हैं, क्योंकि जो तत्व इतने कम इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं वे उतनी ही प्रबल धातु होती है। क्योंकि यह अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागती हैं, इसलिए यह धात्विक लक्षण प्रदर्शित करती है। परमाणु त्रिज्या। इन सभी तत्वों, इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर, किसी वर्ग में चलेंगे ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे तो तत्वों की परमाणु त्रिज्या का मान कैसा होगा? बढ़ता है। परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। अगली हेडिंग होगी विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या है? इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर क्या लिखेंगे? इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। क्या होता है बेटा? घटता है। इस वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा। अगला पॉइंट है
इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता। वैसे इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। और इनका कोष कैसा है? पूर्ण है। कैसा है? कोष पूर्ण है। इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसलिए इन सभी तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान शून्य होता है। 9 पॉइंट कौन सा है? आयनन विभव, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। इन सभी तत्वों के आयनन विभव का मान कैसा होता है? उच्च होता है। कैसा होता है? आयनन विभव का मान कैसा होता है? उच्च होता है। आयनन विभव का मान कैसा होता है? उच्च होता है। उच्च होता है क्योंकि इनके s ऑर्बिटल में, क्योंकि इनके s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह स्थायी कक्षा होती है। कैसी कक्षा होती है? स्थायी कक्षा से इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इन सभी तत्वों के आयनन विभव का मान कैसा होता है? उच्च होता है। अगली हेडिंग है ऑक्साइड का गुण। ऑक्साइड का गुण, ये सभी तत्व क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इसलिए इनके तत्वों के गुणों में क्या होता है? ऑक्साइड का गुण होता है। Ca+O2 क्या बन जाएगा? CaO। 2 का गुणा कर दें 2Ca, Mg+O2 क्या बन जाएगा? MgO। क्या बन जाएगा? MgO।